बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास आज ख़बरें हैं अमेरिका के हवाले से काफ़ी सारी। एक तो ये कि पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में अमेरिकन CIA ने सीक्रेट ऑफिस कायम किए थे। उन ऑफिस का क्या बना, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि वाइट हाउस और उनके फॉरेन ऑफिस के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि किस किस मुल्क पे पाबंदी लगी और किस किस मुल्क पे पाबंदी नहीं लगी। ये बात ऑफिशियली सामने आ गई है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आजकल कहाँ गायब हैं, मंत्रियाम पे क्यों नहीं आ रहे। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो जब से तलाल चौधरी वज़ीर ममलिकत दाखिला बने हैं और परवेज़ खटक मशीर दाखिला बने हैं, उस वक्त से मोहसिन नकवी जो हैं मंजर आम से गायब हैं। और सलामती कौंसिल के इजलास में भी मोहसिन नकवी ने एज सैनेटर या वज़ीर दाखिला शिरकत नहीं की थी। जाफर ट्रेन का हादसा हुआ, उसमें भी मोहसिन नकवी ऑपरेशनल मामलात में कहीं नज़र नहीं आए और ना ही उनका कोई ट्वीट आया, ना ही वो सोशल मीडिया पर नज़र आए। तो पता ये चला कि अभी तक जो तलाल चौधरी की तैनाती और परवेज़ खटक की तैनाती के बाद से सूरत हाल ये थी कि उनसे मुशावरत नहीं की गई थी। उन्होंने इस बात पे इज़हार नाराज़गी किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान की हुकूमत से ही नाराज़ हैं और वो या दुबई में इस वक्त मुकीम हैं या वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए हैं और किसी के भी राब्ते में नहीं आ रहे। वज़ीर दफ़ा ने ख्वाजा आसिफ ने भी इंकशाफ किया है कि वो मोहसिन नकवी से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, उनसे रब्ता नहीं हो सका। अब आने वाले वक्त में क्या वो चेयरमैन PCB भी रह सकेंगे या नहीं, मेरे पास इत्तलात ये हैं कि वो चेयरमैन PCB का ओहदा भी छोड़ देंगे। अब दूसरी बात, अमेरिका ने जो लिस्टें जारी की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी इशाअत की थी, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट और ऑरेंज लिस्ट। वो लिस्टें जो हैं वो जाली हैं। अमेरिकन तर्जुमान ने, वाइट हाउस के तर्जुमान ने ये इंकशाफ किया कि किसी भी मुल्क पर अमेरिका ने कोई सफरी पाबंदी ना आयद की है, ना कोई वीज़े पर पाबंदी आयद की है, ना ही पाकिस्तान पे कोई पाबंदी आयद की गई है। ये एक प्रोपेगेंडा था जो चलाया गया। लिहाजा जो लोग इस वक्त वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं USA, वो बेधड़क करें। अभी तक उनकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। जब तक उनकी पॉलिसी सामने नहीं आती तब तक आप बेधड़क ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि JF कैंडी, जॉन F कैंडी के कत्ल के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात मंजर आम पे आई हैं। ये 80,000 मतलब 80,000 दस्तावेज़ात हैं जो मंजर आम पे ही हैं। प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये सामने लाई गई हैं और इनको सील किया गया था। इसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी, भारत की शहर न्यू दिल्ली, कलकत्ता, कोरिया के शहर सियोल और श्रीलंका के शहर कोलंबो और जापान के शहर टोक्यो, इन और ईरान के शहर तेहरान, इन सब में अमेरिकन CIA खुफिया एजेंसी के सीक्रेट ऑफिस कायम किए गए थे। ये 1965 की बात है, जब जनरल अयूब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। अगर 1965 में ये सीक्रेट ऑफिस कायम किए गए थे तो आज क्या इनका वजूद है या नहीं, ये एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ अपने हसास इदारों के लिए। उनको ये देखना चाहिए क्योंकि उनके ये फ़र्ज़ में शामिल है कोई भी दुनिया की खुफिया एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में अपना सीक्रेट ऑफिस कायम ना कर सके। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।